ठीक है भाई, तो अब हम आते हैं यहाँ पर। मैंने एक क्लास बनाई हुई है, ये एक डिप बनाया है, सिंपल बूटस्ट्रैप का लिंक लगाया है, जाके अपने कोड में डिस्प्ले में चेक करते हैं क्या आता है। आप देख सकते हैं ये पूरी विड्थ कवर हुई है। अब मैं नॉर्मली इसको शॉर्ट करना होता था, सेंटर करना होता था, मैं एक विड्थ देता था इसको फिक्स, यानी कि टोटल विड्थ से कम, और मार्जिन ऑटो करता था, सेंटर होता। विड्थ और मार्जिन ऑटो देने की जरूरत नहीं। अब अगर आप यहाँ के लिख दो ना कंटेनर, तो ये खुद ब खुद एक कंटेनर बन जाएगा, उसको साइडों से गैप देकर। ठीक है, और ये कंटेनर कहाँ तक है? ये कंटेनर स्टार्ट से हुआ, स्टार्ट चलता जा रहा है, ये यहाँ के, ये आता है 5, 7, 6 पर आऊँ तो कंटेनर है, 5, 7, 5 पर नहीं। 5, 7, 5 तक, 0 से 5, 7, 5 के दरमियान जो डिवाइसेज है वो क्या कहलाती हैं? स्मॉल डिवाइसेस। ठीक है, क्या? स्मॉल डिवाइसेस। अब जरा आते हैं बूटस्ट्रैप कंटेनर्स निकालता हूं मैं। कंटेनर्स आर फंडामेंटल building blocks of Bootstrap that contain padding and alignment your content within a given device or viewport। किसी भी डिवाइस या व्यू पोर्ट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं। वो बड़ी डिवाइस है उसके हिसाब से छोटी डिवाइसेस में कंटेनर में अलग अलग। अच्छा, इसमें एक कंटेनर और होता है, और भी बहुत सारी कंटेनर की क्लासेस हैं, सब देखेंगे। बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं, उनको समझते हैं। सॉरी, पहला है 5, 7, 6 से जितनी भी छोटी डिवाइसेस हैं उनको कहते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस। ये जो 576 से नीचे। अच्छा, 576 से जो आती है इसके बराबर जो डिवाइसेस है वो क्या कहलाती हैं? स्मॉल डिवाइसेस। या इससे बड़ी हो, 576 से बड़ी, या 576 से लेकर कहां तक? 767 तक, 767 तक। अच्छा, 767 से कौन सी डिवाइस, 768 से कौन सी डिवाइसेस शुरू होती हैं? मीडियम डिवाइसेस। फिर ये मीडियम कहां तक जाती है? 991 तक। 992 से क्या शुरू हो जाता है? लार्ज डिवाइसेस। फिर लार्ज डिवाइसेस 1200 तक। 1201 से क्या शुरू हो जाता है? एक्स्ट्रा लार्ज। सॉरी, लार्ज डिवाइसेस 1200 से शुरू हो जाता है। 1200 से 1400 तक क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस। और 1400 से ऊपर जो भी डिवाइसेस होगी वो सब क्या कहलाती हैं? एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस, यानी कि बहुत ज्यादा विड्थ वाली। मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो इसके दरमियान में 1200 है ना, मेरी स्क्रीन है 1366, तो ये कहां पर लाया करती है बताओ? एक्स्ट्रा लार्ज में, क्योंकि 1200 से 1400 के दरमियान जो विड्थ है वो क्या? एक्स्ट्रा लार्ज के लिए है। हाँ भाई, मैच लगाया हुआ है, बंद कर दो इसको, बंद कर दो, शाबाश, जल्दी से। अब ये चीज हमने यहाँ समझ ली है। इसमें कंटेनर दिए हुए, मैं आता हूँ, ये कंटेनर सिंपल दिए हुए हैं, ब्रेक पॉइंट्स के हिसाब से इनको कॉपी करता हूँ और जरा समझते हैं। मैंने हटा दिया कंटेनर, ऐसे दे दिया। और इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ बॉर्डर रेंजर, बॉर्डर 2, और ये भी हो गया। और इसके साथ एक और काम करना है, वो है अब जरा आप गौर करो, यहाँ कंटेनर ऐसे, मतलब कंटेनर क्या होगा? स्मॉल। यहाँ क्या है? कंटेनर एमडी। यहाँ क्या है? कंटेनर एलजी। यहाँ एक्सएल। यहाँ अब देखो सब के सब क्या आ रहे हैं? ये किया हुआ है 90 तक, इसलिए जैसे ही 90 से ऊपर करता हूँ ये गला 100 पर रख गया, टिल तक। मतलब अब मैं 100 पे पहले रखता हूँ। सब डिवाइसेस पूरी है या नहीं है? सिर्फ ये एक पूरा नहीं है, बाकी सब कंप्लीट है। ये एक मतलब पूरा से पूरी विड्थ घेरी हुई है, बाकी सब ने कम विड्थ घेरी। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पर लगा हुआ है एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस। क्या लगा हुआ है? अब एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस कहां से शुरू होती हैं? एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस 1400 से स्टार्ट होती हैं। मेरी स्क्रीन कितनी है? 1366, तो 1400 तक आता है। मेरी स्क्रीन 1400 में आती नहीं है, इसलिए कंटेनर नहीं बना। अगर मैं जूम आउट करूं, मतलब यहाँ और रिस्पेक्ट पे आऊं, देखो मैं इधर लिख दूं
1400। अब देखो सबके सब है कंटेनर, सब में गैप है। और ये चीज समझाने के लिए काम करता हूँ, यहाँ क्लास बीजी दे देता हूँ। अरे डेंजर दे दिया, डार्क करते हैं। हाँ भाई, अब देखो सबके सब कंटेनर है, क्योंकि अब 1400 से ऊपर जाता जाऊंगा ना, जितना भी चला जाऊं 2000 पिक्सल वाली स्क्रीन तक, ये कंटेनर ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही 1400 पर आऊंगा तब भी रहेगा, 1400 से नीचे करूंगा ये वाली स्क्रीन से खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इस पे लगा हुआ एक्स्ट्रा लार्ज तक आपने क्या रहना है, कंटेनर रहना। अच्छा ये कब तक चलेगी? एक्स्ट्रा लार्ज कहां तक थी? 1200 तक है। 1200 से जैसे ही नीचे करूंगा ये भी खत्म कर देगा। फिर उसके बाद वाली कहां तक है? 992 तक थी। 992 तक अभी भी देखो कंटेनर ही है ना, जैसा 991 करूंगा देखना ये भी कंटेनर से खत्म है या नहीं? ये अब नॉर्मली चल रहा है। अब यहाँ ये क्या है? मीडियम होता है 768 होता है शायद, 768 तक है, 767 पर आया, ये भी खत्म हो गया। क्यों? ये कौन सी डिवाइस है? मीडियम। और स्मॉल डिवाइस कहाँ तक थी? 577 तक, नहीं हाँ 6 पर आके ये खत्म, 5676 है ये यहाँ तक। अब ये कुछ जितनी चीजें अप्लाई की ये मैं टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकता हूँ, समझे बात? इस जगह पे टेक्स्ट को सेंटर होना है, इस जगह पे टेक्स्ट पे ये होना है, इस जगह टेक्स्ट पे ये होना है। जैसे कि मैं यहाँ आता हूँ, चलो भाई यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ टेक्स्ट SN सेंटर। देखो स्मॉल डिवाइस तक सेंटर चल रहा है ना। अब अगले वाले पे बनाता हूँ, कहीं राइट करता हूँ, राइट यहाँ पर कर देता हूँ SN की जगह सॉरी MD, ये कर देता हूँ LG पे कर देता हूँ लेफ्ट, यहाँ के पेस्ट करता हूँ। ये क्या है? एक्सेल। और इसको कर देता हूँ दोबारा सेंटर। चलो यहाँ आता हूँ, इसको कर देता हूँ राइट। और ये अब जरा देखो 1500 पर जाओ। अच्छा एक मिनट, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है ये देखना पड़ेगा मुझे। टेक्स्ट के लिए एक्सेस सेल नहीं है इस टाइम, इसलिए नहीं दिया। स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज पे नहीं है, लार्ज तक है। स्मॉल, मीडियम और लार्ज तक। स्मॉल देगा और लार्ज साइज पे हमारे को टेक्स्ट के लिए फॉर्म देता है। टेक्स्ट के लिए ये फॉर्मेट याद कर लेना, लिख लेना। और एक ये है राइट के लिए, लेफ्ट के लिए। लेफ्ट दिया है मैंने LG पर कर देता हूँ सेंटर। एक्स्ट्रा लार्ज पे राइट दिया हुआ है, एंड करता हूँ, मेरा ख्याल है एंड होता है शायद, हाँ एंड। और लेफ्ट की जगह स्टार्ट होगा, तो इसको कर देना है स्टार्ट, इसको भी कर देना है सेंटर, इसको कर देना है एंड। हाँ अब देखो जरा सब वर्किंग कर रहा है। ये अभी मेरी स्क्रीन है 1300 के अंदर। किसके अंदर? 1300 के अंदर है। अब देखो जैसे ही स्क्रीन शॉट करूंगा पहला फर्क इस पे आएगा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लार्ज तक इसको क्या किया हुआ है, एंड पे किया हुआ है राइट, जिसको एंड बोलते हैं। जैसे जूम करूंगा देखो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। इस पे जो प्रॉपर्टी लगाई थी वो क्या हो गई? खत्म। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कहां तक चलेगा? तब तक जब तक 1200 नहीं आ जाता। 1200 जैसे जूम करूंगा 1200 खत्म हुआ, ये भी 1200 से नीचे आ गया मेरे से। ये कहां तक चलेगा? 991 तक
ये जूम करूंगा, ये अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। अच्छा ये मैंने ऑलरेडी इधर स्टार्ट में दिया है, इसको भी सेंटर करते हैं। सेंटर स्टार्ट में तो रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये क्या, ये भी खत्म हो गया, थोड़ा और जूम करूंगा ये भी खत्म हो गया, थोड़ा और जूम करूंगा ये भी खत्म हो गया। देख रहे हो, टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी इसके हिसाब से। यही काम हम मीडिया क्यूरी के थ्रू कर सकते थे। मीडिया क्यूरी पे क्या होता, मुझे मैक्स मिन वगैरह बनाना पड़ता। ये मैक्स में नहीं चल रहा है। बात समझ आ गई। इसी तरीके से कंटेनर हमारे पास काम कर रहे होते हैं। जैसे अब ये सारे के सारे देखो कंटेनर भी ऐसे ही, कंटेनर खत्म, ये रहा यहाँ तक कंटेनर। अब जिस डिवाइस पर हम चाहते हैं कंटेनर हो, उस डिवाइस पर कंटेनर रखेंगे। अब देखो मोबाइल की डिवाइस होती है छोटी, मोबाइल स्क्रीन में वैसे ही ऑलरेडी जगह नहीं है, तो साइडों से जगह छोड़ देंगे, स्क्रीन और छोटी हो जाएगी, तो इसलिए उसकी पूरी विड्थ कवर करते हैं। लेकिन जहाँ बड़ी जगह है वहाँ थोड़ा साइडों से जगह छोड़ देते हैं, इसलिए बड़ी स्क्रीन पर साइडों से ज़्यादा जगह छोड़ी जाती है। बात समझ आ गई, क्लियर है। ये हमारे पास एक कंटेनर्स की क्लासेस और साथ में मीडियम वगैरह की क्लास। अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं। मैं आता हूँ div डॉट कार्ड P5 सेंटर। विड्थ देनी पड़ेगी कार्ड को, तो मैं विड्थ दे देता हूँ W। विड्थ के लिए स्टाइल यहीं लगा लेता हूँ, बाहर से बनाने की जरूरत नहीं। एक ही विड्थ थी तो देनी 200 पिक्सल, और हाइट भी फिक्स कर देता हूँ। चलो ठीक है, चलो हाइट ऑटो। एक कार्ड है ये, बॉर्डर बार, ठीक है। शैडो LG की क्लास, शैडो दे दिया, ठीक है। और अब आ जाते हैं यहाँ पर। ये तो बन गया मेरे पास एक परफेक्ट सी चीज़, पैडिंग भी मिल गई, शैडो भी मिल गया। ये एक कार्ड बना दिया मैंने, सिंपल था। कोई मसला है, प्रॉब्लम क्लियर है? सिंपल ये प्रॉपर्टी था। ऐसे मल्टीपल कार्ड भी बना सकता हूँ मैं। इन सब कार्ड को मैं एक काम करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, div डॉट कंटेनर। बड़ा कंटेनर बनाता हूँ। कंटेनर में जैसे इसको डालूंगा, देखना साइडों से गैप हो गया यहाँ से। अब कोई भी चीज़ लिखूंगा इस लाइन के हिसाब से। और कंटेनर भी देखना चाहूँ तो कंटेनर के लिए कुछ क्लासेस हैं वो लगा देता हूँ, ताकि मुझे कंटेनर नजर आए। ठीक, कंटेनर भी नजर आ रहा है। कंटेनर को भी पैडिंग देनी है, तो PY से 3 और PX से 1। ठीक है भाई, ये मैंने इसको दे दी पैडिंग, ताकि कंटेनर प्रॉपरली आ जाए। अब इसमें मैंने बढ़ाने कार्ड्स, देखो अभी कार्ड्स आ गए। ये कार्ड्स सारे ऐसे आ रहे हैं भाई, इनको एक लाइन में लाना है, ऐसा ही एक लाइन में लाते हैं। इसके लिए अब पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। और वहां पर डिस्प्ले, यहाँ पर बहुत आसान है। एक क्लास है D फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, है या नहीं? देखो सबके सब रॉ में आ गए। अब अगला ये है फ्लैक्स WRAP रैप, रैप हो गए। फिर अगली क्लास जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर करो, तो सबका सब उठ के सेंटर में आ गया। अब इनमें स्पेसेस चाहिए, तो आपको हर एक कार्ड में स्पेस देनी पड़ेगी खुद ही, ताकि वो स्पेस दे। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, आप जस्टिफाई की क्लास ही यूज करो। कंटेंट ये होता है सेंटर, स्पेस बिटवीन होता है। आप स्पेस बिटवीन नहीं लिखना, आप खाली आखिर का स्पेस, अराउंड स्पेस, स्पेस को छोड़ दो, आखिरी लफ्ज लिख दो बिटवीन। बिटवीन लिखेंगे, देखो ऐसा क्या, अराउंड लिखता हूं तो ऐसे क्या। बात समझ आई, क्लियर हुई? ये आपके पास
हमारे पास जो फ्लेक्स का सिस्टम था ये वो हमने अप्लाई किया है इस पूरे कंपोनेंट पर। अच्छा, अब कार्ड्स के अंदर अगर बाकी चीज़ें अप्लाई करनी हो तो जाहिर सी बात है आपको मार्जिन टॉप बॉटम वाला खुद देना पड़ेगा। यहाँ आता हूँ और MY2 ठीक है भाई, आपके पास ये पूरा ग्रिड सिस्टम है। ये जो फ्लेक्स सिस्टम बना है, ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज जो नॉर्मली यूज करते हैं ये वैसा ही है, देखो है या नहीं, रिस्पॉन्सिव भी है और बाकी सारी चीजें वैसी चाहिए। कोई मसला है यहाँ तक? इसमें फ्लेक्स यूज करना इजी हो गया। बस अब ये देखो, बोलो ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ी हुई थी आप लोगों ने ना, पहले मैंने पढ़ाई हुई थी। अब बस यहाँ पर यूज करना बहुत ईजी है। एक कंटेनर बनाया, कंटेनर में जितने कार्ड डाले, कार्ड्स लिखे, उसके बाद ये सबको रिस्पॉन्सिव करना मिनट का काम है, वो आपने कर लिया। समझ गए? कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम? इजी है, ये आपके पास सिंपल हो गया इसका। हमारे पास ये फ्लेक्स सिस्टम, तो ये वाला काम एक आप कर सकते हो फ्लेक्स का। तो हमने कंटेनर देखे और फ्लेक्स देखा। अच्छा, अब थोड़ी सी और प्रॉपर्टी। अच्छा, एक और है, जैसे मैं एक कलर कार्ड को ना कलर देता हूँ, मैं लिखता हूँ BG, ठीक है। मैं करता हूं D SM ब्लॉक होता है या ये मुझे याद नहीं है, ब्लॉक SM होगा पता नहीं। अच्छा, D SM दे रहे हो क्या चीज? हाँ, ये कार्ड नहीं, ऐसा नहीं हो रहा कि कलर चेंज हो रहा है, नहीं, ये एक कार्ड है जो गायब हुआ है। जैसे मैं लिख देता हूं कार्ड, अब ये नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मैंने डिस्प्ले D, अगर ऐसे लिखो ना D नन, जैसे D फ्लेक्स किया है तो ये गायब हो जाएगा। अगर मैं कर दूं D ब्लॉक तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं कर दूं डिस्प्ले, अच्छा वो विजिबिलिटी हिडन होता है, ठीक है। विजिबल और इनविजिबल कर दो, इनविजिबल, इनविजिबल एक क्लास है, देखो वहीं से गायब हो गया, है या नहीं? इनविजिबल हुए हैं, और ये आप इनविजिबल की क्लास बहुत सारों के पास कर सकते हो। ये 6 एलिमेंट गायब हो, समझ आ रही है बात? ठीक है, ऐसे आप इनविजिबल की क्लासेस लगा सकते हो। और अगर कोई इनविजिबल है उसको आप क्या कर सकते हो? विजिबल कर सकते हो। D नन कर दो, सीधा डिस्प्ले नन, अब ये आएगा ही नहीं। अगर आप किसी खास पॉइंट पर चाहते हो डिस्प्ले आपको नजर आए, ठीक है, उसके लिए आपने करना है D, कहां से गायब करना चाहते हो? मैं बोलता XXL और नन, बड़ी स्क्रीन तक गायब रहे। बड़ी स्क्रीन चल रही है, गायब है, 90 तक गायब रहेगा, 90% तक, मतलब 90% तक ऐसे गायब है, जब यहाँ तक आया है। उसको अगर इंस्पेक्ट करके दिखाओ, 1400 तक गायब है, यहाँ से आना शुरू हो गया, देखो कार्ड देखो आ गया। बात समझ आ गई? क्लियर हुई बात? कि किस तरीके से ये वाला कार्ड हमें शो हो रहा है, और मैं इसको किसी पॉइंट पर भी जा सकता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पे नहीं भाई, ये आपने डिस्प्ले जो नन हो रहा है ये हो एक्सेल पे, तो अभी भी गायब रहेगा। कहाँ तक गायब रहेगा? 1200 तक, उससे नीचे फिर नजर आ जाएगा। अगर मैं कर दूं नहीं भाई LG पर, तो कहाँ तक गायब रहेगा? 992 तक, और 991 पर आ गया। ऐसे में किसी भी पॉइंट पे किसी चीज को गायब कर सकता हूँ और सामने ला सकता हूँ। बात समझ आ गई? ये ऐसा काम होता है, नैप बार के अंदर एक बटन होता है जो गायब रहता है। जब आप स्क्रीन छोटी करते हैं तो साइड पे वो बटन शो होता है, जिसको क्लिक करते हैं और नैप बार शो होता है। बात समझ आई? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़ी स्क्रीन पर आप
देख सकते हो, छोटी स्क्रीन पर नजर नहीं आती, उनको आप हाइड कर देते हो, गायब कर देते हो। जब गायब करते हो तो उसके लिए ये चीज यूज होती है। समझ गए बात? तो मसला तो नहीं है, सेम चीज ये डिस्प्ले। तो डिस्प्ले नन भी है, और डिस्प्ले इनलाइन करना हो, ब्लॉक करना हो, सब यहीं से होता है। आपको तो डी इनलाइन, तो ये डिस्प्ले इनलाइन यहीं से हो जाते हैं, ठीक है। अब जाहिर से पहले फ्लेक्स लगा हुआ है, इस वजह से इनलाइन को सपोर्ट नहीं करना, वरना डिस्प्ले की इनलाइन की प्रॉपर्टी भी, ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी सब यहीं से लग जाती है डी के वर्ड लिखते साथ। समझ गए बात? तो डिस्प्ले की इनलाइन, ब्लॉक, विजिबल, इनविजिबल, फ्लेक्स, ये तो हम देख चुके हैं। अब हमारे पास डिस्प्ले में एक मेजर प्रॉपर्टी है, उसका क्या नाम है? ग्रिड सिस्टम। उसको देखते हैं। इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ, ये फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, कंटेनर वंटेनर, सब ये सब हटाता हूँ, बस ये चीज़ एक नॉर्मली छोड़ देता हूँ। इसके बाद ये जितना है कंटेंट, इन सारे को हटाता हूँ, रिमूव। मुझे डिव चाहिए, डिव डॉट डिव, और उसके अंदर बॉर्डर, बॉर्डर प्राइमरी, और ये आ गया। एक डिव आ गया ना, एक डिव ये नजर आ रहा होगा आपको। अब आओ यहाँ पे, कोई मसला? क्लियर? अच्छा, इस पूरे हिस्से को मैं एक काम करता हूँ, एक नए डिव में डालता हूँ। अभी मैं इस पे ग्रिड सिस्टम लगाने वाला, डिव डॉट डिव लगाता हूँ पहले खाली, ताकि आपको बात समझ आए। और इसको भी क्लास देता हूँ। अब जरा ये गैप से आपने समझ लेना है। इसको देखो, ये एक ब्लू वाला एक बड़ा वो है डिव, उसके नीचे एक ये वाला डिव है, और इस डिव के अंदर ये ब्लैक कलर के बहुत सारे। कोई मसला? क्लियर? और इन ब्लैक वालों में भी हम एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा गैप डाल देते हैं, MY M2 कर देता हूँ, ठीक है भाई। इनके दरम्यान भी क्या आ गया है? गैप आ गया। बात समझ गए? अब जरा इस चीज को हम देखते हैं। मैं करता हूँ अब रॉ ना, यहाँ पर जो ग्रिड सिस्टम होता है ना, डी ग्रिड, तो देखो ग्रिड सिस्टम बना रहा है वो, खुद ब खुद ही अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। डिस्प्ले ग्रिड आप ये कर सकते हो, ये, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो रॉ। रॉ लिख दो, जैसे ही रॉ लिखोगे तो कंटेनर थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ऐसा ही है। कंटेनर वाली क्लासेस जो हमारे पास है वो क्या हो रही है? आउट जा रही है, कि भाई ये वाली सीरीज को पैडिंग आप कम कर दो पहले तो ये। और एक और चीज ये है कि क्या, ठीक है ठीक है, P5 आ गया ना पैडिंग वगैरह, और 3 कर देता हूँ। अच्छा, इसको मार्जिन भी दिया हुआ है इस वजह से। चलो खैर, ये आ गया। अब इसमें कितने कॉलम है? एक ही कॉलम चल रहा है इस ग्रिड के अंदर। ग्रिड सिस्टम में हम क्या करते थे? डिस्प्ले ग्रिड करने के बाद, हाँ, वो जो लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम, ये उसकी जगह आप यहाँ लिखते जाओ। यहाँ जो इसके अंदर पहला जिस डिव में लिखना है उस डिव को रॉ क्लास दो, जिसपे डिस्प्ले ग्रिड करते थे उस पे रॉ क्लास दो। बाकी आप पास करो कॉल -1, सबको 1 1 1 किया। अब देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। आप इसको दोबारा कॉपी करो, कितने हैं ये?
अच्छा एक और काम करना है यार, ये जो है ना पैडिंग वाला इश्यू दे रहा है वो थोड़ा सा। और अच्छा इसका तो काम खत्म है, पहले तो इसको हटा दूँ, इसके बाकी चीज़ें हटा दूँ, जस्ट एक कंटेनर रखूँ इसको बस, ठीक है। U1 इतनी जगह नहीं एडजस्ट हो रही है, मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, कम करना पड़ेगा मुझे। खैर अब इसको हटाते हैं, बॉर्डर चेक करते हैं, हाँ ठीक है, ये तो हो गया। और P2 अच्छा अब ये कितने के उसका ग्रिड सिस्टम दिखा रहा है? 12 का। तो बूटस्ट्रैप के अंदर 12 कॉलम्स का ग्रिड सिस्टम मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? 12 कॉलम्स का ग्रिड सिस्टम। मतलब ये कि अगर मैं करूं ना यहाँ पे 12, सबको 12 बना दे, 12 कॉलम बन गए, 12 रॉ, सॉरी अलग अलग रॉ बन गए। अगर मैं कर दूं 6 तो कितने का ग्रिड सिस्टम है? 12 का। तो अगर हर कॉलम जो है वो 2 2 6 एलिमेंट ले रहा है, तो एक रॉ में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? 2 आने चाहिए। अब हम यही काम करते हैं, कॉल 6 दे दूं अगर मैं, कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं या नहीं? और ये भी 22 दे दी है की, ठीक है 2। आप सेव करते हैं, 2 का कॉलम आना शुरू हो गया, 2 वाला। अच्छा अब अगर मैं इसको कर दूं 3, हर कॉलम 3 की जगह या 4 की जगह ले रहे हैं, कितने आएंगे? तो 3 आ गए। अगर मैं कर दूं हर कॉलम 3 की जगह ले रहा है तो 4 कॉलम आ रहे हैं। अगर मैं कर दूं हर कॉलम 2 की जगह ले रहा है तो 6 आ रहे हैं, 2। अगर मैं बोलूं हर कॉलम 1 जगह ले रहा है तो 12 के 12 आ गए। बात समझ आई कि भाई जितने आपको चाहिए टोटल ये। हाँ ये भी कर सकता हूँ, देखो पहले वाले को बोलूं आप, पहला एक जो है ना ये देखो, बोलो आप 12 की जगह ले लो, देखो ये अकेला 12 की जगह, और ये देखो 11 एलिमेंट्स यहाँ आ गए, ये एक फालतू बच गया। समझे बात? ये एक रहेगा, क्यों? क्योंकि एक और एलिमेंट यहाँ पे आ सकता है, अगर मैं कॉपी करूँ आ जाएगा। मैं ये भी कर सकता हूँ भाई, आप 6, आप 3 और आप 3। अब देखो क्या बनता है, ये 6 वाला, ये 3 वाला और ये 3 वाला। मैं ये भी कर सकता हूँ, आप 6 और आप 3। शुरू का छोटा कॉलम, एंड का 3 कॉलम, और बीच वाला सबसे बड़ा होगा, ऐसा ही है। देखो इसको समझे बात? ये भी कर सकता हूँ भाई, आप 8 कॉलम, आप 2 और आप भी 2, 12 पूरे। बस 12 का कॉम्बिनेशन आपने पूरा करना है। आप ये भी कर सकते हैं, आप 10 कॉलम की जगह लो, आप 1 की और आप 1 की। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है ना? देखो कॉलम जगह के लिए टेक्स्ट के ऊपर आ जाओ, अगर इसमें टेक्स्ट डालना हो ना, टेक्स्ट का मसला नहीं होता, आप बेशक 1 2 लफ्ज बेशक सब में लिख लो। ठीक है, ऐसे 12 का हमें ग्रिड सिस्टम ये क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। अब मैंने इसको 2 पास किया और इसको 2, तो अब यहाँ पर कितने आ गए? अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, मैं बोलूँ यहाँ 10, ये 1, ये भी 1, ऊपर 10, फिर 1 बचा जो, और वो अगर इसको 9 कर दूँ, देखो ऊपर 3 एलिमेंट आ जाएंगे, उसके साथ 3 हो गए, 3 अलग से और ये 1 है। समझ आ रही है बात? अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा बड़ा जबरदस्त है। ये काम मैं SM वगैरह लगा के भी कर सकता हूँ। SM का मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज पे। मैंने बाय डिफॉल्ट कॉलम क्या किए? 1 1 किए, 12 के 12 आ रहे हैं, मैं इनको हटा देता हूँ। मैं बोलता हूँ ये 12 कॉलम तो तब आए जब स्क्रीन क्या हो? बड़ी स्क्रीन हो, तो फिर एक लाइन में 12 दिखे। मेरी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि मेरी स्क्रीन क्या है? 1366, 1366,
तो ये तो कम है। अगर मैं इसको यहाँ इंस्पेक्ट पे, अभी भी देखो एक एक दिख रहा है, मैं इसको ले जाता हूँ 1400 पे, देखो 12 आना शुरू हो गए। 1400 से जैसे ही नीचे आऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ 1400 से नीचे आओ तो 12 है तो 6 आना शुरू हो जाए। 6 आना, तो एक काम करते हैं, इसी चीज को कॉपी करता हूँ। ये देखो मैंने कहा जब एक्सेल चल रहा हो तो हर एलिमेंट 2-2 की जगह लेगा, 2 की जगह लेगा, तो एक कॉलम में, एक रो में 6 एलिमेंट आएंगे ना, 2-2 की जगह ले रहे। अब देखो जरा यहां पर देखो 2 कॉलम बनते हुए आ रहे हैं, और यहां पर देखो, अच्छा इनमें एक काम करता हूं, ये सब में PY5 कर देता हूं, अब नजर आएंगे। ठीक है, ये यहां पर आता, देखो 1400 पर गया, बॉक्सेस ऐसे आ रहे हैं, इस पर आया, ये 6 हो गए। अब बिल पर मैं बोलता हूं 1200 पर, ठीक है 1200, सॉरी 1200 तक ये है, 1200 से नीचे फिर सिंगल आ गया, नहीं भाई 1200 से नीचे 4 शो हो जाए, राउंड ऑफ में जा रहा हूं, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर आगे आता हूं दोबारा, मैं ये जो चीज है ना कॉपी हुई एक्सेस सेल, इसको कॉपी करता हूं और मैं बोलता हूं मीडियम पर आऊं जब, तो हर एलिमेंट 3 की जगह ले ले। जब 3 का एक एलिमेंट 3 की जगह लेगा तो 3 4 12, कितने आएंगे 12, कहां तक आएंगे। अच्छा ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन दी है, मैं इसको लार्ज स्क्रीन तक लेके जाता हूं। अब देखो जरा लार्ज स्क्रीन पर आता हूं, जैसे लार्ज स्क्रीन का ये देखो 4 चल रहे, 1200 पे 6, देखो 1400 से 6 12 स्टार्ट होंगे, 1200 से 6 स्टार्ट होंगे। अब 1200 से कम क्या है 992 तक 4 होंगे, उससे कम जैसे ही जाता हूँ 991 पे, ये सारे सिंगल हो रहे। नहीं, अब इसके बाद अगला स्टेप, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉपी करो आगे पेस्ट। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ LG के बजाय MD। जब MD पर आओ तो हर एलिमेंट 4 की जगह ले। अब देखो जरा MD है, MD में 3 कॉलम आना शुरू हो गए, हर एलिमेंट 4 की जगह ले रहे हैं। 4 का मतलब 4 4 और 4, 12 का फिर सीरीज है, वो एक लाइन में 12 की जगह पूरी रहेगी, 12 की जगह एक लाइन में पूरी रहेगी। अब चाहे इसके 4 से 4 में डिवाइड किया तो 3 कॉलम बनेंगे, 3 में डिवाइड किया तो 4 कॉलम बनेंगे, 6 में डिवाइड किया तो 2 बनेंगे, 12 में डिवाइड किया तो एक ही कॉलम बनेगा। तो यही चीज है, देखो यहाँ पर 992 पर कितने में डिवाइड किया है 3 में डिवाइड किया, इसलिए 3 में यानी कि टोटल 3 में कॉलम में दिया है तो 4 एलिमेंट बन रहे। अब 1200 पे जाऊं तो 2 पे डिवाइड किया 12 है, और अगर यहाँ पर आऊं 6 पे सॉरी, और यहाँ आओ 1400 पे, यहाँ 1 कॉलम पे दिया है। अब इसको यहाँ लास्ट में लेके चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ SM पे। SM पे मैं कहता हूँ स्मॉल डिवाइसेस पे क्या हो 2 की जगह ले। अब देखो कैसा रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम बन गया। अच्छा और एक मैं 2 की जगह मैंने बता दी है, 2 की नहीं सॉरी 6 की ले, गलती से 2, 1 2 3 4 एंड 6, 5 क्यों नहीं लिया, 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, 5 5 2 आ जाएंगे, बाकी कहाँ जाएगा तीसरा, फिर उसके लिए अलग डिफाइन करना पड़ेगा। सेव करो, अभी यहाँ पे पूरा ग्रिड सिस्टम रेडी हो गया। और पहले वाला ग्रिड सिस्टम इतनी मीडिया क्यूरी लगानी पड़ती थी, ये वाला ग्रिड सिस्टम ऑटो है। देखो मेरी स्क्रीन पर कैसा प्रॉपर है 1366 है, इस वजह से अगर मेरी स्क्रीन से बड़ी हो तो फिर चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ अपनी स्क्रीन का साइज चेंज करूँ जरा आज, या ऐसे ही रहने दो, तबाह हो जाएगा। कहाँ पर ले जाए इसको, 800 पे लेके जाते हैं, रेजोल्यूशन 800 पे लेके गया, ऐसी दिखेगी 3, जिसकी स्क्रीन छोटी होगी उसको ऐसे कॉलम दिखेंगे। अच्छा अगर मैं इसको ले जाऊं 1024 पे, 1024 पे क्या पड़ रहा है 3 कॉलम दिखना शुरू हो गए, ठीक है, यहाँ पर 4 कॉलम दिखना शुरू हो गए। अब इसको उससे ऊपर लेके जाता हूँ, 1024 के बाद 1200 से 1280 से ऊपर, ये 1200 से नीचे नहीं है, 1280 से ये रहा। चलो ये वो फिर वही स्क्रीन देगा, इसलिए फिर वो फुल स्क्रीन दे रहा है, तो फिर मैं यही लगा देता हूँ। ठीक है, जो स्क्रीन अब ये हर स्क्रीन के हिसाब से रेजोल्यूशन देगा।
जूम कम होगा तो यहाँ पर देखो बड़ी स्क्रीन पे जाके 12 दिखेंगे, क्योंकि जगह बहुत है, बड़े बड़े बॉक्सेस ऑलरेडी दिखेंगे। यहाँ आऊँगा तो बॉक्सेस अगर नहीं चेंज करूँगा ना तो बॉक्सेस छोटे हो जाएंगे, तो ये बॉक्सेस बड़े दिख रहे हैं। यहाँ आऊँगा 3 4 6 पूरा रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम मेरे पास रेडी हो गया। SM कॉल वगैरह की क्लासेज यूज करते बेटा, बात समझ आई है? ये आपको वीडियो देखनी पड़ेगी तसल्ली के साथ। बूटस्ट्रैप का सबसे यूज होने वाला कंपोनेंट ये ग्रिड सिस्टम, इससे बहुत सारा काम हुआ। मैं आपको मजे की चीज दिखाता हूँ। देखो नेटफ्लिक्स पे कहाँ ये ग्रिड सिस्टम यूज हुआ है, देखो नीचे आओ, ये तो सारे यूज हुए। ये देखो एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसने कहा जब बड़ी स्क्रीन हो तो 3 कॉलम दिखाना, छोटी स्क्रीन हो तो, अब देखो जरा, चाहिए तो 1500 देती है, 1400 पे जाता हूँ, ऐसे ही दिखा रहा है। फिर मैं आता हूँ बस 1400, अब मैं स्मॉल करना शुरू करता हूँ। और करना इस फुटर को, सही आ रहा है अभी तक? यही है स्मॉल डिवाइस पर जैसे ही जाएगा देखो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, 2 में आ गया, उसके बाद सारे सिंगल बन गए। देख रहे हो कैसे टेक्स्ट सिंगल, यहाँ हो तो टेक्स्ट डबल हो गया, समझ आ रही बात? तो ये इन्होंने पूरा प्रॉपर वे में इसको तोड़ कर बनाया। ये भी यही काम है। ये 2 ग्रिड बने हैं, एक बॉक्स है उसमें 2 डिप्स हैं, मतलब जैसे वहां बताया एक कॉलम ये रहा, एक कॉल ये रहा, कॉल 6 किया हुआ, मतलब कॉल 6 ये जगह ले, कॉल 6 ये, तो इसलिए पूरे आ रहे हैं दोनों बॉक्सेस। देखा नहीं, 12 होते हैं ना, तो 6 की जगह इसने ली है, 6 की जगह इसने पूरा कवर किया हुआ है इन्होंने ग्रिड। अब जैसे स्मॉल डिवाइस पे जाओ, इसने कहा कॉल 12, ये भी 12 ले ले, ये भी 12 की जगह ले ले, देखो पूरी ग्रिड घेर ली उन्होंने। इसके साथ भी यही हुआ है, इसके साथ भी यही है, ये देखो इसके साथ भी यही है, बटन वाले के साथ। ये देखो कॉल 6 या इसको ज्यादा दिया है, कॉल 7 8 दिया होगा, इसको कम दिया हुआ है। यहाँ आओ जैसे खत्म, समझे बात? कॉल की क्लासेस, ये सारी कॉल की क्लासेस, इसके साथ भी यही है, इमेज के साथ। ये देखो यहाँ पर देखो कॉल 6 है, जैसे इसको यूं करता हूँ खत्म हो गया, कॉल 12 समझ के बात? हाँ कॉल 12 बेटा 12 की जगह लेगा वो। कॉल 12 जब आप किसी कॉलम को कॉल 1 देते हो, उसका मतलब 12 में से आपका हिस्सा 1 है। जब कॉल 12 देते हो, पूरे 12 की जगह आपकी है। जैसे यहाँ पर हूँ, ये दिया हुआ है मैंने, समझ लो ये यहाँ पर क्या है, कॉल 12 दिया हुआ है ना हर एक एलिमेंट को SM में। तो देखो SM में सबको कहाँ गया, SM कॉल 6 SM में, अच्छा उससे नीचे वाले में 12 है। SM में ये दिया हुआ है, तो SM में देखो हर एक को 6 की डिवाइसेज है, तो 6 में इसने कन्वर्ट किया। बात समझ आ गई? क्लियर है? इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये ग्रिड सिस्टम देख लो अभी कि पूरा लेआउट, अगर आपको ये ग्रिड सिस्टम आता है स्ट्रांगली ना, ये पूरी वेबसाइट यहाँ से लेकर एंड तक बनाने में ना 30 मिनट बहुत है। 30 मिनट के अंदर ये पूरा एक लेआउट आराम से रेडी हो जाता है। कुछ भी नहीं है भाई, इसके अंदर भी एक ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, एक बन गया, बाकियों पे कॉपी पेस्ट मारना है पूरा लेआउट। ये तो बहुत इजी चीज है, इसको टफ नहीं समझना। ये मैं आपको बनी बनाई दिखाऊंगा कैसे यूज करना है, क्या करना है। आप समझ गए बात? कोई मसला तो नहीं है? अगर किसी का इससे मुताल्लिक कोई सवाल है तो पूछ सकता है बेटा, वरना मैं ये कोड देता हूँ आपको, इसकी प्रैक्टिस करो। अब कल के दिन हमने बूटस्ट्रैप के पढ़ने हैं क्या कंपोनेंट, देख लो जरा। आज के दिन हमने क्या चीज रिपीट की है, मैं एक दफा बता देता हूँ। देखो शुरू से हमने बूटस्ट्रैप स्टार्ट किया, ऐसे पढ़ी बूटस्ट्रैप को जैसे CSS। 2 दिन में बूटस्ट्रैप के अंदर हमने पूरी CSS निपटा ली। CSS में क्या पढ़ा था पहले दिन? स्कलर पढ़े, फिर टेक्स्ट वेक्स की क्लासेस पढ़ी, फिर बॉर्डर वार्डर पढ़ा, फिर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पढ़ी, मार्जिन पढ़ा, पैडिंग पढ़ी, फिर फ्लेक्स सिस्टम पर आए, शेडो पढ़ा, फिर फ्लेक्स सिस्टम पर आए, उसके बाद ग्रिड सिस्टम पर आए, मीडिया क्यूरी पर आए। ये सब इसके अंदर 2 दिन के अंदर पढ़ लिया है या नहीं? लेकिन यहाँ कितना इजी है यूज करना। लेकिन ये है कि CSS पूरा कंट्रोल है आपके आप। यहाँ आप मार्जिन 5 तक दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। बीच का कोई मार्जिन नहीं दे सकते। अगर देना है बीच का तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टाइल का टैग लगा के 0 से देना पड़ेगा। ठीक है भाई? तो तकरीबन काम ये करके दे देता है। ये कोड मैं आपको एज इट इज दे रहा हूँ कॉपी, और वहां अपलोड हुआ है सब के सब। अभी इस कोड को 1 टाइम प्रैक्टिस करें। और ये कोड बेटा आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया हुआ है ना मैंने,
नहीं किया मैं क्लासरूम में अभी लिंक अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप ये कोड देख लोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं अपलोड कर देता हूँ क्लासरूम में। 1 मिनट, क्लास वर्क में आता हूँ, वहाँ सेव किया हुआ है बच्चों के साथ, वही उठा के आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मॉड्यूल ये गिटहब का लिंक है, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ जाओगे 2 कमेंट्स हुए हैं, 2 कमेंट समझते हैं ना, कमेंट 1 कमेंट 2। कमेंट्स पे क्लिक करना, पहले कमेंट में वो जो आज का कोड आपको दिया था ना, पहले वाला, वो जो आप प्रैक्टिस करने के लिए दिया था शुरू में, वो पूरा कोड मिल जाएगा प्रॉपर में, आपका हमेशा सेव रहेगा और ये हमेशा वाली कहानी है। और उसके बाद दूसरी चीज आपके पास है क्या, कि जो मैं आपको दोबारा दूसरा कोड है ना, ये वाला, ये आपको कमेंट 2 के अंदर मिल जाएगा। जब आप ओपन करोगे तो कमेंट 2 चल रहा होगा। यहाँ मैं इसको सेव करता हूँ और शेयर कर देता हूँ, ये रहा और पोस्ट। ठीक है भाई, बूट से 5 क्लासेस लिंक, यहाँ देखो इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ आ जाऊँगा, इसमें ये भी आपको रिपीट करा देता हूँ। ये देखो बेटा, ये रहा बेटा, ये अगर इस पर आओगे तो पहले कमेंट के अंदर आपको ये डिटेल मिल जाएगी इंडेक्स की फाइल के अंदर, जो मैंने करवाया हुआ है। कंटेनर्स की क्लासेस हैं, बॉर्डर्स की भी हैं कुछ, ठीक है, जस्टिफाई की कंटेंट्स की क्लासेस हैं, और ग्रिड सिस्टम मेरे ख्याल है दूसरे वाले हैं, अगर नहीं है तो मैं उसमें अपलोड कर देता हूँ, कमेंट 3 में ऐड कर देता हूँ। चलो मैं इसी चीज़ को कमेंट 3 में पुश कर दूँगा, ठीक है। कमेंट 3 के अंदर मेरा ख्याल है इसके अंदर ग्रिड सिस्टम वाला कोड नहीं, अगर नहीं है तो मैं ग्रिड सिस्टम यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। चेक करिए ग्रिड से, तो यहाँ तक आपको ये वाला सारा कोड मिल जाएगा। आपने बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। एयरफोर्स शेयर पे दे दिया है मैंने, इसको 1 टाइम निकालो और इसकी प्रैक्टिस करो। शाबाश, पूरे कोड को समझो, सारी क्लासेस को।